हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब आपके अब फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं तो इसमें आपको ये बहुत ही काम देने वाला चैनल है, क्योंकि इसमें हमने सभी क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप एक एक करके क्वेश्चंस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसे तो आप कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं करा देती हूँ। इस टाइप से कुछ फिगर है, (95, 130 डिग्री और यहाँ पर x। हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, सारे एंगल्स हमारे कितने के होते हैं, 360 के होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इन सबको क्या प्लस कर देंगे, तो एंगल इसे a मान लीजिए, a, b और c। We know that all angle, लिख देंगे sum of all angle इक्वल टू 360। तो प्लस कर देंगे इसे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 360। तो एंगल A क्या है 130 प्लस एंगल B क्या है x और एंगल C क्या है 95 डिग्री इक्वल टू 360। तो ये कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे, प्लस x इक्वल टू 360 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 225। तो कितना बचेगा x इक्वल टू 135। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 135 डिग्री। इस तरीके से करेंगे, ये फर्स्ट है। इसी प्रकार से हमारा सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड भी कर लेते हैं, तो दिख तो रहा है आप, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। तो आइए करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुछ इस टाइप से है, ठीक है। थोड़ा आप सही बना लेना, ठीक है, थोड़ा हो जाता है इधर उधर। ये है 65, ये है 90 एंगल का है, क्योंकि यहाँ लिख नहीं रहा, लेकिन 90 एंगल का है। ये C40 का है, ये 80 डिग्री का है और ये x का है, ये D और E, ठीक है। तो आइए करते हैं इसे, सभी को प्लस कर दो। ऑल एंगल्स 360 का है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 360। अब जो जो इनकी वैल्यू है वो लिखते हुए चले जाए आप। A इक्वल टू क्या है 65 और B इक्वल टू क्या है 90 और C इक्वल टू क्या है 40 और D इक्वल टू क्या है 80 और E इक्वल टू क्या है x इक्वल टू 360। अब इन्हें प्लस कर लो, 120 और 90 210, तो 275 प्लस x, इनके सबके एंगल है, ये डिग्री लगा हुआ है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 85 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 5:1। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें हमें साइड्स निकालनी है,
क्योंकि हमें रेशियो में दे रखा है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल 5:1 में। तो इसे इसकी हमें क्या निकालनी है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है इसमें। x इज द लेट x इज द एक्सटीरियर एंगल और 5x इज द इंटीरियर एंगल और n क्या है, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स। तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नो दैट हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस के इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है x और इंटीरियर एंगल क्या है 5x। तो इधर लेकर आएंगे तो x प्लस के 5x इक्वल टू 180। तो ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 6। तो 6 3 जा 18। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री का है और इंटीरियर कितने का हो जाएगा 5 दिया 15 तो 150। ठीक है, यहां से निकाल लो, ये तो हो गया एक्सटीरियर और इंटीरियर कितना हो जाएगा 180 माइनस के, जब एक्सटीरियर 30 का है तो इंटीरियर कितने का हो जाएगा 150 का। तो रख देंगे फॉर्मूला में n-2 अपॉन n-2 180 अपॉन n इक्वल टू 150 हो जाएगा। 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 n माइनस के 360 इक्वल टू 150 n। तो यहाँ से 360 इक्वल टू 150 n माइनस 180 n। तो यहाँ से माइनस के 360, अब यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 30 n। तो माइनस से माइनस कैंसिल और n इक्वल टू 36 अपॉन 30। तो 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो n इक्वल टू कितना आ गया 12। तो इसमें साइड्स कितनी है 12। इस तरीके से करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकाला है किसका, ऑक्टागन का। तो आइए करते हैं इसे। हमें पता है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर ऑफ साइड्स इन ऑक्टागन इक्वल टू 8 होती है इसमें साइड्स, ये आप जानते हैं। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ऑक्टागन कितना होता है हम जानते हैं 360। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो साइड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n। तो साइड कितनी है 8 इक्वल टू 360 अपॉन n। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 करके, तो कितना हो जाएगा 8n इक्वल टू 360 और n इक्वल टू 360 अपॉन 8। तो कितना हो जाएगा 8 से काटेंगे इसे, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो जो एंगल है ईच एंगल 45 डिग्री का। अगर इसमें से एक्सटीरियर निकालना हो इंटीरियर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर का फॉर्मूला होता है 180
माइनस ये इंटीरियर आ गया है तो इंटीरियर एंगल मतलब 145, तो एक्सटीरियर एंगल इसकल टू आ जाएगा 135। जब इंटीरियर 45 है तो एक्सटीरियर क्या आ जाएगा इसका 135। इस तरीके से इसे करेंगे, अगर ईच पूछेगा तो 45 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो इंटीरियर क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम द एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल से वो कितना है 4 टाइम्स ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो इसमें हमें नंबर ऑफ साइड्स निकाली है। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाए हैं, तो इन्हें अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन देखें तभी आप एक्सरसाइज करें, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो बिना इंट्रोडक्शन देखे इस एक्सरसाइज को डायरेक्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्स, और जो इंटीरियर है वो कितना है 4 टाइम्स है, यहां लिख देंगे 4 टाइम द इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। इतना समझ आया? तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीरियर और इसको प्लस करेंगे तो x प्लस के 4x इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 अपॉन 5, तो 5 तिया 15 और यहां से बचे 3, 5 छंग 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। तो एक्सटीरियर कितने का है 36 का है, तो इंटीरियर कितना हो जाएगा 4 गुना ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा इससे, तो हमसे ये तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, फिर पूछा है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n, तो 360 अपॉन 360 10 जा 360, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो साइड क्या आ गई इसकी 10, तो इसमें साइड कितनी होंगी 10। इस तरीके से फॉर्मूला को हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है प्रूव दैट इन द कॉन्वेक्स हेक्सागन, ठीक है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। हमें बताना है जो इंटीरियर एंगल है वो इक्वल टू है ट्वाइस द एक्सटीरियर एंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, इन हेक्सागन नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 6 होती है, ये हम सभी जानते हैं। इस तरीके से बना लेंगे इसे, इस तरीके से 6 होती है इसमें। ठीक है, हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180, तो n कितनी है 6 - 2 इंटू 180, तो कितना आ जाएगा 720। ठीक है, 720 आ गया। इतना समझ आया। सम ऑफ, अब एक्सटीरियर निकाल देंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ हेक्सागन इक्वल टू क्या होता है
360 होता है। इतना समझ में आता है आपको। अब वो बोल रहा है कि जो इंटीरियर एंगल का वो कितना है, सम ऑफ एक्सटीरियर क्या है, दुगना है, तो दुगने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना तो 360, तो कितना आ जाएगा 720। तो बस यही पूछा है, तो लिख देंगे इसमें। ये लाइन आपको लिखनी है, इन कॉन्वेक्स हेक्सागन दैट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्या, ट्वाइस ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो यही हमें करना था, तो हमने कर दिया। ठीक है, इस टाइप से करना है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्री। मतलब उसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो कितना दिया हुआ है आपको, 36 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो कर देना, इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें एक्सटीरियर पूछा है तो एक्सटीरियर वाला फॉर्मूला लगा देना है। लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये तो पता है आपको। ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है, इक्वल टू 36 दिया हुआ है, 36 डिग्री। समझ आ गया इतना। तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। तो एन पूछना है तो 360 अपॉन, तो काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10, एन बराबर 10। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में दिया है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 2:7। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल किस रेशियो में दिया हुआ है, 2:7। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो हमें इसमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल 60 अपॉन एन, और इंटीरियर का होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल रख देना है। तो रख देंगे, डिवाइड करना मतलब 360 अपॉन n, क्योंकि वो भी डिवाइड के फॉर्म में है, n-2 और इंटू 180 अपॉन n इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो n से n गायब हो गया तो कितना बचेगा, 360 अपॉन n-2 और यहाँ से 1 इंटू 180 इक्वल टू 2/7। तो 180 इन 2 जा 360, तो क्या बचेगा यहाँ से 2 अपॉन n-2 इक्वल टू 2/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो यहाँ ऊपर से भी काट सकते हैं, मैं इसे काटना नहीं चाह रही, अभी मैं दिखाती हूँ n-2 कैसे काटेंगे। तो 7 दूनी 14, तो n-2 इक्वल टू 14 बटे 2, 2 सत्ते 14। तो n-2 इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 7 + 2, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। तो कितनी है इसमें साइड्स, 9। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आया क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ। तो इक्वल रखना है इन्हें हमें, क्योंकि ये भी हमारे रेशियो के फॉर्म में है, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसे भी हम रेशियो के फॉर्म में रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स एज द एक्सटीरियर ऑफ द
एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर डेकागन, मतलब पॉलीगन को हमें 3 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन ये बताना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो एक्सटीरियर एंगल पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में, एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन इक्वल टू 360 होता है। अब इसमें आर्म कितनी है 10, तो 10 से कर देंगे तो एक एंगल कितना आ गया इसका 360 डिग्री का, 36 डिग्री का, ठीक है। इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, तो क्या होता है 360 अपॉन 5, इसमें 5 होती है तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो कितनी हो गई 72 डिग्री। इतना समझ में आ गया आपको। तो इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल टू 180 माइनस के 72, तो कितना आ गया 108 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ द डेकागन 3 गुना बताए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ गन 3 टाइम्स है, 3 36 से मल्टीप्लाई करो 3 की, तो 3 छंग 18, 3 3 और 1 10, तो दोनों बराबर आ गए। तो लिख देंगे इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन इक्वल टू इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ द डेकागन, 3 टाइम्स डेकागन, ये लिख देना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 6th टाइम द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने कई करा दिए हैं, आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं करा देती हूँ फिर भी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू क्या होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। समझ आ गया फॉर्मूला। सम ऑफ एक्सटीरियर क्या होता है हमें पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर रख दो। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है 6 टाइम है किसके, इंटीरियर एंगल के, तो रख देंगे n-2 इंटू 180 इक्वल टू 6 टाइम कितना है 360 का, तो n-2 इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में 360 अपॉन 180, तो 6 एकम 6, 6 3 18, 0 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो n-2 इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 12 प्लस 2, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। इस तरीके से फॉर्मूला को इक्वल रख के आप फॉर्मूला को सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/8 द इंटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज, जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है 1/8, ठीक है, द इंटीरियर का, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो करते हैं इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको 9th बताया है। डायरेक्ट कर देंगे इसे 10 ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन
इक्वल टू 360 डिग्री। पता है ईच नहीं, ईच हमें कितना दिया हुआ है 18 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन एन इक्वल टू ईच एंगल इक्वल टू इतना है, तो एंगल की वैल्यू कितनी है 18 इक्वल टू 360 अपॉन एन, तो 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 एन इक्वल टू 360 और एन इक्वल टू 360 अपॉन 18, तो 8 18 दूनी 36, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटर्नल एंगल इज 50 डिग्री वाई। ये पूछ रहा है कि मतलब पॉसिबल है तो क्यों, ये हमें बताना है। सेम इसी तरीके से करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ईच एंगल इक्वल टू 360 अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ईच कितना दिया है हमें 50 इक्वल टू 360 अपॉन एन, तो 1 कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50 एन इक्वल टू 360 और एन इक्वल टू 360 अपॉन एन, सॉरी 50, 1 0 से 1 0, 5 7 35 पॉइंट 5 दूनी 10, तो एन इक्वल टू क्या आ गया इसका प्रॉपर, कोई भी इसमें क्या नहीं आ रही है प्रॉपर, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। अगर इसमें 7 आता या 10 आता, प्रॉपर कोई भी एक डिजिट आती जो कि फ्रैक्शन में नहीं आई होती, तो ये क्या हो जाता हमारा पॉसिबल हो जाता, लेकिन ये हमारी फ्रैक्शन में आएगी, पॉइंट में आ रही है वैल्यू, तो इसीलिए हमारा क्या नहीं है, दिस एंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 13.2 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 13.2 अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आई है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।